हेलो दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं कराने जा रही हूँ अपने किचन का टूर, जिसका मैंने मेकओवर कराया है। और ये किचन देखिए, पहले कुछ इस तरह से दिखाई देता था। सभी चीज़ें सामने दिखाई देती थी और जिसको क्लीन करना बहुत दिक्कत होता था मुझे करने में। और ये बहुत जल्दी फैल जाता है। अगर किचन काउंटर आपका खाली है तो आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर में आप क्लीन कर देंगे तो वो साफ़ दिखाई देगा। मगर यदि पहले से किचन काउंटर भरा हुआ है, उस पर आप कुछ और भी सामान रखे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा भरा हुआ और बहुत ही गंदा दिखाई देता है। तो ये मुझे बहुत दिक्कत आती थी। और देखिए, मेरे घर किचन में ज़्यादा अलमीरा या रैक्स वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से मुझे सामान जो है, जो एक्स्ट्रा किचन के जो सामान होते हैं वो रखने में बहुत दिक्कत आती थी। कहीं जगह नहीं था कि मैं उससे रख सकूं। तो ऐसे ही ओपन दिखाई दे रहा था, तो हमने सोचा कि अगर किचन में थोड़ा सा कुछ काम कराते हैं, जिससे कि हमारे जो सामान है, यानी किचन का कोई भी सामान जो है वो किचन में ही रहे और अच्छे से सेट हो जाए। जो चीज़ें जहाँ रखनी है उसे हम वहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमारा किचन काफ़ी हद तक क्लीन और बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो इसके लिए हमने थोड़ा किचन में काम करवाया था, क्योंकि किचन में स्पेस थी। देखिए साइड में, इधर जो मैंने फ्रिज के बगल में टेबल बनवाया था, उसमें मैंने वहाँ पे अगर हम अलमीरा बनवाते हैं या रैक वगैरह ठुकवाते हैं तो हमें जगह मिल जाएगी और हम अपना सामान रख सकते हैं। जैसे ये सामान हम अपने रैक में डाल सकते हैं, अलमीरा वगैरह में रख सकते हैं, ताकि ये जो एरिया है हमारे किचन का काफ़ी हद तक क्लीन दिखाई दे। और जो डब्बे हैं जो हमें हमेशा क्लीन करने पड़ते हैं, अगर वो पैक रहते हैं तो भी हमें टाइम मिल जाता है अपने लिए भी, क्योंकि वो पैक हैं तो जल्दी गंदे नहीं होंगे। हम ऊपर ऊपर से क्लीन कर सकते हैं और किस दिन जब हमें टाइम है तो उसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं डब्बों को निकाल के। तो ये किचन मेरा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, तो हमने सोचा इसमें थोड़ा सा काम करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें थोड़ा काम करवाया है किचन का। तो किचन में मैंने बनवाया है एक अलमीरा, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो हमने अलमीरा बनवाया है जिसमें हमने किचन के सारे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उसमें आराम से अट गई और बहुत ही अच्छे से हमने उसको सेट कर दिया है। और जो नीचे जो खुला एरिया दिखाई दे रहा था उसको हमने पैक करा दिया है, क्योंकि पैक कराने से ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। और सामने, अगर सामने से कोई देखते भी हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है देखने में। तो इसके लिए हमने ये नीचे एरिया जितना भी था, ड्रम्स जहाँ मैंने रखे थे, उसको मैंने पैक करा दिया। और पैक होने के बाद ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। और सेम इसी तरह से जहाँ हमने मसाले रखे थे, ऊपर का एरिया, उसे भी पैक करा दिया है। और ये कॉर्नर का एरिया है जहाँ पे हमें सामान रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि पिलर वगैरह लग जाएंगे लकड़ी के, तो फिर हमें सामान कोने में रखने में दिक्कत होगी या निकालने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने जो कोने का जो दरवाज़ा था कॉर्नर साइड में, तो उसमें मैंने डबल डोर में इस टाइप से लगवाया कि वो हमें कोई दिक्कत ना हो। और काफ़ी हद तक मेरा जो प्रॉब्लम है जिस लिए मैं बनवा रही हूँ वो मेरा सॉल्व हो जाए। तो काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तो ये ऊपर का एरिया जिसमें मैंने मसाले रखे थे, तो उसको मैंने डबल करवा दिया है। जैसे पहले वो सिर्फ एक स्लैब था, उसको मैंने डबल करवा दिया। और जो रैक दिखाई दे रहा था हमें, उसको भी मैंने कवर करा दिया, ताकि जो वो ढलैया थी, जो रैक था, वो हमें दिखाई ना दे। सिर्फ हमें सामने से फ्रंट में जो लकड़ी है वो दिखाई दे। और उसके लिए हमने सनमाइका भी यूज़ किया है। तो इसको मैंने रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में लगवाया है, ताकि जो हमारा किचन है वो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई दे। क्योंकि रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में जो हमारे किचन है वो लाइट हमारे किचन में ज़्यादातर दिखाई देगा। अगर हम कोई डार्क कलर यूज़ करते हैं तो किचन में अंधेरा सा दिखाई देगा। तो हमारे किचन के लिए हम लोगों ने रेड और वाइट यूज़ किया, जो हमें बहुत पसंद आया और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई भी दे रहा था। और इसमें ये हमने ग्लॉसी यूज़ किया है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा शाइन होता है, जो किचन को बहुत ही एक अलग सा लुक देता है। कोई भी काम तभी अच्छा होता है जिसको करने वाले अच्छे हों, जिनका हाथ काफ़ी हद तक साफ़ हो। यदि हम कोई काम कराते हैं, मिस्त्री सही नहीं है, तो भी हमारे काम अच्छे नहीं होंगे।
तो ये भैया लोग का जो हाथ था वो काफ़ी साफ़ था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे किचन को बनाया और जहाँ हमें जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से ही बनाया है। जहाँ उनको लगता था कि ऐसे करने से मजबूती नहीं आएगी, उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप इस तरह से बनवाते हैं तो आपके किचन में मजबूती नहीं आएगी, कुछ साल बाद हो सकता है ख़राब हो जाए। देखिए, काम करने वाले बहुत हैं, मगर अच्छा काम करने वाले जो हैं वो आपको अच्छी एडवाइस भी देंगे, कहाँ क्या सही है क्या गलत है वो भी बताएंगे और आपका काम बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं, कुछ सालों बाद आपका काम ख़राब हो जाए तो वो अच्छा मेरे को लगता है कि नहीं है। क्योंकि हम कोई भी काम करवाते हैं तो सोचते हैं ये काम हो गया है, चलो दूसरा काम कर लेते हैं, तो उसमें हम पैसा लगाते हैं। मगर यदि एक ही काम करवाते हैं, कुछ साल बाद वो ख़राब हो जाए, फिर हम उसी काम को करवाते हैं, तो मुझे लगता है ये टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है। तो काम कुछ ऐसा करवाएं जो कि हमें हमेशा के लिए अच्छा हो, हमारे लिए हमेशा के लिए अच्छा हो। और ये देखिए, मैंने इसमें जो बॉर्डर थे उसमें मैंने रेड सनमाइका ही लगवाया है, क्योंकि जो रेड माइका है लगाने के बाद इसकी जो खूबसूरती थी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही थी, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और जो इसकी शाइन है वो तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही मतलब मेरा किचन बहुत सुंदर चमक रहा था। और ये देखिए ऊपर का है, ये सभी बिल्कुल देखिए कहीं से भी आपको जो रेड और वाइट का जो मैचिंग है कहीं से भी आपको ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया सा दिखाई दे रहा है एक बराबर। और अभी देखिए इसमें हैंडल लगाना बाकी है, अभी हैंडल नहीं लगे हुए हैं, तो मुझे यहाँ नीचे में हैंडल लगवानी है। और इसमें मैग्नेट लगाना है, क्योंकि मैग्नेट लगाने से जो दरवाजे हैं हमेशा बंद रहेंगे, वो ज़रा से भी खुलेंगे नहीं। क्योंकि जो दरवाजे हैं थोड़े ढीले ढीले ही रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है कभी दरवाजे टाइट कभी ढीले हो जाते हैं, तो मैग्नेट लगा रहेगा तो हमेशा वो बंद रहेंगे। और ये कॉर्नर वाला है जिसको देखिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और इधर सामान वामान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोने में करवाते हैं तो आप इस तरह से दरवाज़ा लगाइए, हमेशा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये देखिए मेरा अलमीरा जो है वो भी बन के तैयार हो चुका है, और देखिए मेरी अलमीरा कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है बनने के बाद। और इसमें मेरे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने सब इसमें अच्छे से रख दी हैं। और ये देखिए पूरा मेरा किचन का लुक है, जो अभी बिल्कुल खाली खाली सा है, मगर फिर भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और मैंने सिर्फ फ्रिज पे थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मनी प्लांट रखा है, बाकी कहीं भी मैंने ऐसे कुछ भी नहीं रखा है। जो पहले किचन था आप देखे होंगे शुरू में, जो पूरा भरा भरा सा दिखाई दे रहा था, अभी ये बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं भी कोई चीज़ें फैली हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो हम लोगों ने जिसको जहाँ रखना था वहाँ मैंने सेट कर दिया है। अभी अंदर अंदर से पेंट होना बाकी है, तो वो बाद में हम पेंट कराएंगे। ये सिर्फ बाहर का लुक है, बाहर से देखने में हमारा किचन बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये देखिए मैंने इसमें अलमीरा में 4 बॉक्सेस बनवाए थे, और सभी में अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी में क्रॉकरीज़ है, किसी में जो किचन के जो सामान होते हैं वो है। मतलब इस टाइप से हमने डिवाइड करके रखा है, जिसको मैं फिर कभी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। और ये जो हमारे सेल्फ बने हुए हैं, ऊपर वाले जो बने हुए हैं, इसमें हमने मसाले जो रखे थे तो उसमें हमने डबल कर दिया था, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ चीज़ें नीचे हैं कुछ ऊपर में है, इस टाइप से हमने रखा है। और ये डब्बे हमेशा मुझे क्लीन करने पड़ते थे कुछ कुछ दिन पे, क्योंकि अगर आपका किचन खुला है तो आपको पता होगा कुछ दिन बाद डब्बों के ऊपर डस्ट इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि किचन में खाना बनता है तो तेल या जो भी ऐसा उड़ता है तो फिर वापस डब्बों में चिपक जाता है, तो क्लीन करना पड़ता है हमेशा कुछ कुछ दिन पर। इसमें क्या है, ये डब्बे हमेशा पैक रहेंगे तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा क्लीन करने के लिए। और बाकी ऊपर से आप क्योंकि सनमाइका लगा हुआ है तो आप ऊपर से कॉलिन से साफ़ कर सकते हैं, या फिर जो घर में आप डीआईवाई से बनाते हैं, जो भी कोई घोल बनाते हैं उससे आप साफ़ करते हैं, और आपका किचन हमेशा क्लीन दिखाई देगा। और मेरा भी किचन अब हमेशा क्लीन दिखाई देगा, साफ़ सुथरा दिखाई देगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी वो लगभग मैंने सॉल्व कर ली हैं। और ये देखिए मेरा बर्तन स्टैंड है, और इधर ये रैक्स
जो अंदर जो सेल्फ होती हैं वो जो सिलेंडर या जो ड्रम्स वगैरह दिखाई दे रहे थे या बिल्कुल ढके हुए हैं। और अंदर क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, मॉड्यूलर किचन में तो ट्रॉलीज़ वगैरह रहती हैं, वो खींचते हैं तो उसमें से पूरे सामान वगैरह रखते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर से कवर है। तो अंदर स्पेस है, उसमें सामान आप रख मतलब हमने रखा हुआ है। और ये मेरा किचन है। आई होप आपको मेरे किचन पसंद आया हो। और इसमें मैंने अभी कोई भी डेकोरेशन ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि प्लांट वगैरह जो लगाए जाते हैं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं किया है। फ़िलहाल खाली खाली सा है। अगर कुछ ऐसा करूँगी तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के डालूँगी। और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा मेरा किचन। और मेरे किचन में थोड़ी जगह है, तो हमने अपना वॉशिंग मशीन भी यहीं रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ये कंपनी का क्वार्टर है, तो यहाँ थोड़ी जगह की कमी रहती है, स्टोरेज वगैरह थोड़े कम रहते हैं। तो बाथरूम भी उसी हिसाब से छोटा ही है, तो हमने किचन में ही अपना वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है। तो ये था मेरा किचन का टूर जिसको मैंने मेकओवर कराया था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।